नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली में अब से ठीक 2 दिन बाद विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली का सियासी माहौल पूरी तरह से बदल गया है। जिस दिल्ली को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, जहां की सियासत हमेशा से ही साफ सुथरी मानी जाती रही है, उसी दिल्ली के चुनाव में अब की बार गाली गलौज से लेकर मारपीट, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले तक के आरोप लग रहे हैं। इसी पर देखिए दिल्ली में वोटिंग से पहले गदर। महेंद्र गोयल जी की ये हालत देख के रोना आता है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। दिल्ली की चुनावी लड़ाई मारपीट और गुंडागर्दी पर आई। आपका बीजेपी पर गंभीर आरोप, हार के डर से शाह करा रहे हमला। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। दिल्ली में हाथापाई वाला दंगल, वोटिंग से पहले सियासी गदर। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रदेश में सियासी बवाल उफान मारने लगा है। इलाका दर इलाका पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जबानी जंग के बाद अब मानो जमीनी दंगल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी उस वीडियो में कहा गया कि बीजेपी के गुंडे रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल की हत्या करने के लिए उन पर जानलेवा हमला किया। अपने ऊपर हुए इस हमले का आरोप विधायक और रिठाला से आप प्रत्याशी महेंद्र गोयल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी घायल मोहिंदर गोयल के साथ मंच शेयर कर उन पर हुए हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया। महेंद्र गोयल जी की ये हालत देख के रोना आता है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। राजनीति में आप अपने काम बताओ, आप ये बताओ कि आपने 10 साल क्या काम करे, आप ये बताओ आने वाले 5 साल में क्या काम करोगे। लेकिन एक दूसरे पे ऐसे हमला करना तो ठीक नहीं है ना, गलत बात है ना। इस किस्म की राजनीति तो पसंद नहीं करते दिल्ली वाले, ये गुंडागर्दी की राजनीति पसंद नहीं करते दिल्ली वाले। चुनाव के पहले इनका ये हाल है, आप सोच सकते हो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे आपके साथ। इनकी फितरत में ही गुंडागर्दी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 1 फरवरी को ही एक दूसरी घटना नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, जिसमें पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। इस घटना के बाद पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह खुद मौके पर पहुंचे और दिल्ली पुलिस से बात की थी। खड़े हो, देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है। महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। खड़े होकर देख रहे हो यहाँ। मैं जा रही थी, उन लोगों ने मुझे रोका। ये गुंडे जैसे बिहेव करते हैं। मेरे साथ 2 लड़की थी, बेचारे डर कर भाग गई। इन्होंने उसको डराया और बोल रहे वो भाग रहे। अरे ये गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं। एक के साथ 10 गुंडे को बुलाते हैं। अरे लोगों को डरावने का माहौल करते हैं। ऐसे गरीब लोग कैसे रास्ते पर उतर वोटिंग कर सकते हैं।
इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्त के सामने 4 मांगे रखी। पहली मांग ये कि नई दिल्ली सीट पर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए। दूसरी मांग ये कि चुनाव आयोग हर कीमत पर आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तीसरी मांग ये कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। और चौथी मांग ये कि हमला करने वाले बीजेपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल की इस मांग पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के साथ एक नई और दूसरी घटना जरूर हो गई। रविवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक प्रचार गाड़ी पर वाल्मीकि मंदिर के पास कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। गाड़ी के पीछे लगे प्रचार के सारे साधन नष्ट कर दिए गए। केजरीवाल का आरोप है कि हार के डर से बीजेपी और उनके नेता अमित शाह बौखला गए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी की माने तो दिल्ली की जनता ने जो अपना स्पष्ट मन बनाया है वो केजरीवाल को पता चल गया है, इसलिए वो अपने तरीके से नई नई चीजें निकाल रहे हैं। निष्पक्ष मतलब